सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे आप सभी लोग? तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इसका हम जानेंगे ओवरव्यू, थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, और एक्सरसाइज 1.2 है उसे 2.1 जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो भाई ये चर क्या होता है, रेखिक क्या होता है, इक्वेशन यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर, इंग्लिश में इसका नाम है लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। अब ये पार्ट जो है हमारे आने वाले जो फर्दर क्लासेज जो है, जैसे कि आप फ्यूचर में 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो वहां पर भी है। 8th क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू इसका कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे बोलो आपको लग सकता है कि इजी नहीं है, बट डोंट वरी, हम सीखेंगे, बहुत आसान है ये। ठीक है ना। तो भाई चर और अचर क्या होता है, जब 9th में जाओगे तो एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है बहुपद। वो वाली बहुपद नहीं है जो आप सीरियलों में देखते तो, ठीक है ना, कभी सोचोगे वो वाली बहू है। तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है चर जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। अब दूसरा जो होता है वो होता है अचर जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है। अब चर के अंदर क्या आता है, चर यानी कि भाई सर इंग्लिश वाला शब्द ही प्रोनाउंस हो रहा है, यानी कि ABCD, ABCDEFG, यानी कि पूरा XYZ तक। ठीक है ना। तो चर से मतलब आप याद रख सकते हो, इंग्लिश में हम गुरु जी को क्या कहते हैं, सर कहते हैं। सर में क्या आ गया, एस आ गया, तो ये इसी के अंदर काउंट हुआ बेसिकली। भाई अचर में क्या होगा, अचार नहीं है बेसिकली खाने के लिए, तो इसमें काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 एंड इन्फिनिट तक, यानी कि अनंत तक। तो इन दो चीजों से मिलके बनता है बहुपद। अब कैसे मिलके बना, अब यहां से उठा लिया एक अंग्रेज, ठीक है ना, मान के चलो कोई अल्फाबेट उठाया मैंने, D उठाया, और यहाँ से उठाया हमने कोई एक नंबर, जैसे कि 2 उठाया, और इनके आपस में करवा ली शादी। शादी से मतलब है दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब तो D मल्टीप्लाई 2 हो गया, तो हम कई बार ऐसे दिखते हैं, या फिर इस तरीके से दिखते हैं, या फिर इस तरीके से दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये है आपका बहुपद, ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं, यानी कि भाई ये इस रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में। अगर जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है ना, D2, या फिर इसको 2D लिख सकते हो, जिसमें अचर पद आगे होता है और चर होता है पीछे। ठीक है, ये एक लिखने का तरीका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी इस तरीके से लिख के आ जाए, ठीक है ना, मान के चलो अंग्रेज और अपना मान के चलो इसे इंडियन मान लेते हैं, इस तरीके से लिखा आ जाए और इनके बीच में गैप ना हो, आपस में चिपके हुए, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणन के रूप में। इनको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखने में वो थोड़े खराब लिखते हैं, तो हम लिखते हैं ऐसे। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब समीकरण तो आएगा लेकिन उसमें चर एक होगा, जैसे कि मैंने ऐसा लिख दिया 2x + 3, तो इसमें चर कितना है, और ये रैखिक समीकरण। रैखिक आप जब 9th में जाओगे तो वहां पर भी पढ़ोगे कि जो बहुपद में 3 समीकरण बनेंगे। वैसे समझा देता हूँ, एक आएगा रैखिक समीकरण, एक आएगा द्विघात समीकरण, एक आएगा बेसिकली 10वीं में भी है त्रिघात समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई घात ना हो, या फिर इनके ऊपर कोई नहीं हो तो एक घात होती है, वो होता है रैखिक समीकरण। अब द्विघात का मतलब, द्वि से मतलब 2, जैसे कि ऐसे लिख दिया, ये द्विघात वाला हो गया, ऐसे मैंने लिख दिया ये 3 घात वाला हो गया, इसके ऊपर कोई घात नहीं, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण। कई बार MCQ फॉर्म में पूछ लेता है क्वेश्चन कि रैखिक समीकरण क्या होता है, हालांकि बहुत रेयर केस में से पूछता हो। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से कि भाई इसमें वो भूमिका में लिखा भी है कि कक्षा में आपने अपने बीजीय व्यंजक और समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, 7वीं में बेसिकली नहीं की है, कोई बात नहीं। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत से एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उदाहरण और 2.1 सॉल्व करेंगे। इसकी एक क्वेश्चन अपन लेते हैं बना के, कि मैंने लिखा इस तरीके से 4x + 3 = 2। अब देखो कि ये तो है अचर और ये है चर, दोनों साथ में आए तो बना बहुपद, बड़ा पद है भाई इसका। तो इसको तो हम ऐसे एज इट इज लिखेंगे, जैसा है वैसा का वैसा। बराबर के बाद जो संख्या जैसी है वैसे की वैसे लिखनी है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब होगा क्या, अब ये जाएगा भाई इस तरफ, दिवाली का टाइम है, दोनों एक जैसे रिश्तेदार है, ये भी भाई कह रहा है कि सिंगल हूँ, मैं भी सिंगल हूँ, तो ये बराबर के इस तरफ गया तो आ गया भाई इसको मिलने। तो इसका नुकसान
ये हुआ कि जैसे ये बराबर के बाद संख्या जाती है तो उसका निशान बदलता है। तो इसका नुकसान हो गया, प्लस का था तो कन्वर्ट हुआ माइनस में। तो 4x के 4x लिखे, बराबर का निशान लगाया। अब एक चीज याद रखना है कि संख्या घटती कब है, तब घटेगी जब दोनों तरफ के निशान अलग होते हैं। जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन, मैंने इस तरीके से लिखा, ये आप कह सकते हो कि भैया तो 11th है, क्यों है, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी है प्लस का, तब जुड़ते हैं। यानी कि संख्या कब जुड़ती है, जब दोनों तरफ के निशान समान हो। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो बहुत से कहेंगे कि माइनस माइनस प्लस हो तो ये भी प्लस के 11 आएंगे, जो गलत है। जब संख्याओं के निशान समान होते हैं तो संख्या जुड़ेगी। सो बेसिकली हम यहाँ पे थे कि संख्या जुड़ती कब है, संख्या जब जुड़ती है जब दोनों तरफ निशान समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ी 11th आए, प्लस का है क्योंकि दोनों प्लस के थे। यहाँ पर भी संख्या जुड़ी 11th आए लेकिन माइनस के। अब घटती कब है भाई, देखो बेसिकली जिनको ये पता होगा वो तो कह रहे होंगे वो उनको शायद पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। संख्या कब घटती है, जब दोनों तरफ के निशान अलग अलग होते हैं तब संख्या घटती है। और उस संख्या का निशान लगेगा जिस निशान की संख्या बड़ी होती है बेसिकली। जैसे कि मैंने इस तरीके से लिखा 9, ये माइनस का 9 और प्लस के लिख दिया मैंने 7। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे भी निशान अलग है और यहाँ पर भी निशान अलग है। अब डिपेंड करेगा, अब क्या होगा कि संख्या घटेगी, ठीक है ना, और उस संख्या का निशान लगता है जिस निशान की संख्या बढ़ी है। तो यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस लगे। अब 9 में से 7 गए, 2 आ गए, लेकिन कैसे, माइनस के। कई बार पता नहीं होता है कि माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने बताया कंडीशन क्या है, संख्या जुड़ने के लिए दोनों तरफ के निशान समान होने चाहिए। अगर दोनों तरफ प्लस है तो वो संख्या प्लस में कन्वर्ट होगी, दोनों तरफ माइनस है तो वो जुड़ेगी लेकिन माइनस में कन्वर्ट होगी। और घटेगी कब, जब दोनों तरफ निशान अलग अलग होते हैं तब वो जो संख्या होगी वो घटेगी। और जो जिस फिर निशान क्या लगेगा, जिस निशान की संख्या बड़ी हो। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे काम में आएगा। अब यहाँ पे संख्या घट रही है, क्यों घट रही है, क्योंकि यहाँ पर भी ये माइनस का है बेसिकली, -3 के सामने, इसका मतलब माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, यहाँ पे कुछ निशान नहीं। तो यहाँ पे संख्या घट रही है क्योंकि दोनों तरफ निशान अलग। पहले तो ये कि इसमें बड़ी कौन सी, माइनस की, माइनस लगा, ठीक है। तो 2 में से 3 गए, 1 आ गए, ठीक है। अब देखो अभी भी हमारा एक्स अकेला है नहीं। अब जस्ट हमने इसको डिस्क्राइब किया था कि 4x किस तरह के रूप में, ये इस तरीके से है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर मुझे एक्स को अकेला बनाना है तो इसको इसके नीचे लटकाना पड़ेगा। सिंपल भाषा में कहूँ, ऑथेंटिक भाषा में, तो ये मल्टी गुणे में तो भाग में जाता है। सो एक्स बराबर आगे -1/4। ये तो हमने क्वेश्चन लिया था, जैसे कि हम सॉल्व करें। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आज, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1। ये क्या कह रहा है, इसको हमें हल करना है। 2x - 3 बराबर में है 7। तो ये मेरा बहुपद है, क्यों है, ये है अचर और ये है चर, तब बना बहुपद। ये बहुपद है तो ये अपनी जगह से नहीं हिलता है कभी, क्योंकि बहु है भाई घर की। तो इसको एज इट इज लिखा, देखो कुछ नहीं करना इसमें, एक बार समझना है ऑथेंटिकली। इसको एज इट इज लिखा, बराबर के बाद में जैसी संख्या होती है वैसे लिखता, चाहे वो प्लस की हो माइनस की हो, फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एज इट इज लिखा, बराबर का निशान लगाया, माइनस के 7 थे तो माइनस के लिखे। अब होगा ये कि इसके भाई चूल थी तो ये इस तरफ आएगा, तो इसको भी ला दिया। अब होता क्या है, जैसे ये बराबर के इस तरफ आता है तो इसका निशान बदलता है। यहाँ पे क्या था, हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें ये प्लस था, तो जैसे इधर आया तो माइनस में बदला। और यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का है तो जैसे बराबर के इस तरफ आया तो प्लस में कन्वर्ट हुआ। तो 2x बराबर, अब संख्या कब जुड़ती है, जैसे हमने बताया दोनों तरफ के निशान समान हो, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो जुड़े। अभी भी हमारा काम नहीं बना है क्योंकि अभी एक्स अकेला है नहीं, एक्स के साथ कौन जुड़ा हुआ है, अपना भाई जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है। तो ये जो गुणे के अंदर है तो कहाँ जाएगा, भाग में। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि एक्स बने अकेला। सो एक्स बराबर आ गए 10/2, ये कटा तो एक्स कितने आ गए 5। ओके, अगर इसकी जांच करनी होगी तो जांच भी हम कर सकते हैं। कैसे जांच अगर हमें करनी है, क्योंकि हम बेसिक जांच समझ ही रहे तो बेसिक से समझ लेते। सो 2x - 3 बराबर 7 है। हम क्या कर रहे हैं, इसकी चेकिंग कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन कहेगा नहीं लेकिन समझना जरूरी है। जांच करेंगे तो क्या होगा कि बराबर के इस तरफ 7 है तो यहाँ पर भी 7 आना चाहिए। जैसे कि हम वो तराजू नहीं तोलते थे, इस तरीके से होता है भाई, सही बनानी है तो दोनों तरफ बैलेंस बराबर आना चाहिए। तो बराबर का निशान क्या कहता है कि अगर यहाँ पे ये संख्या तो हमें इधर भी वही संख्या लानी है, तभी बराबर लगेगा। तो जो एक्स का मान आया ना वो इसमें रख के देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फिर से समीकरण
और ध्यान से देखना इसे। लाइट, ठीक है। तो x का नंबर 5 है, ये आपस में इस तरीके से है, तो इसका मतलब गुणे में, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। वैसे आपको मैंने समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, अगर समझ में आ जाए तो। 2 का 2 लिखा, मल्टीप्लाई का निशान, x का नंबर है 5। मुझे यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे भी लाना है। देखो सबसे पहले हमेशा वी-बोर्ड में उसका अगर रूल्स पड़ा होगा तो सबसे पहले गुणा होता है, ठीक है ना, फिर में जोड़ और घटाव होती है। तो ऐसा मत करने लगना कि पहले 5 में से 3 को घटा रहे फिर मल्टीप्लाई करो, तो गलत होगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर भाग है तो भाग होता है, भाग के बाद मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 10 आ गए, माइनस के 30 बराबर 7। जस्ट हमने समझा संख्या कब घटती है, जब दोनों तरफ निशान अलग अलग होते हैं। ये है माइनस का 3 और ये है प्लस का 10, इसके सामने माइनस है, यहाँ पे नहीं है, तो इसमें से ये घटेगा। तो 10 में से 3 गए, 7 आ गए, यहाँ पर भी 7, ये भी प्लस का था ना, क्योंकि प्लस का बड़ा था तो प्लस का लगा। तो इसका मतलब ये होता है, दोनों तरफ 7 आ गए। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल है 2x + 9 बराबर में 4, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, ये क्या कह रहा है, ये है हमारा, अच्छा 2y, सो 2y प्लस में है 9 बराबर में 4 है। तो समझते हैं इससे। तो देखो फिर से, ये क्या अचर और ये चर, तो ये बना बहुपद, तो नहीं हिला जगह से। ओके, बराबर के बाद जो संख्या वो लिखी, अब भाई ये गया इस तरफ, इसके चूल थी। जैसे ये बराबर किस तरफ आया तो इसके दुनिया बदली, जो प्लस का था तो माइनस में बदल गया, अगर माइनस का होता तो प्लस, बेसिकली प्लस का है तो माइनस में कन्वर्ट हुआ। तो 2y बराबर, अब आप बताओ अब यहाँ पे क्या होगा, संख्या घटेगी क्योंकि दोनों तरफ निशान अलग है। ये है माइनस का और ये है प्लस का, माइनस इसके सामने लगा तो यहाँ पे माइनस है, प्लस का ये इसके सामने कुछ नहीं लगा निशान, तो इसका मतलब प्लस का। अब बेसिकली देखा जाए तो किस निशान की संख्या बढ़ी यहाँ, माइनस की। माइनस लगे, 9 में से 4 गए, 5 आ गए, ठीक है ना, बहुत इजी वे में समझे। तो 4 तो थे प्लस के, माइनस के थे 9। संख्या कब घटती है, जब निशान अलग अलग हो। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। अब ये क्या होगा, इसके नीचे लटकेगा, क्योंकि ऐसा करने पे हमारा y बनेगा अकेला। सो y बराबर आ गए माइनस के 5/2। ये है हमारा आंसर। अगर इसे भी चेक करना हो, यहाँ पर 4 है तो मुझे यहाँ पर भी 4 लाने हैं, जांच करके देखते हैं। तो मैंने इक्वेशन लिखी 2y + 9 बराबर में 4। ओके, अब देखना ये इस तरीके से है। अब देखो y का नंबर मुझे ये मिला, तो जहां पर y है मैं इसको लिख दूंगा। तो देखो 2 के 2 लिखे, मल्टीप्लाई का निशान लगाया, y का नंबर है -5/2 तो लिखे माइनस के 5/2 प्लस में 9 बराबर में 4। तो देखो इस 2 से तो ये 2 कटा, क्या रहा यहाँ पे, माइनस के 5 प्लस के 9 बराबर में 4। घटेगा कब घटती है संख्या, जब दोनों तरफ निशान अलग अलग। तो यहाँ पे संख्या घटी। पहले तो ये देखो कि किस निशान की संख्या बढ़ी, प्लस की, तो भाई प्लस की संख्या आएगी। 9 में से 5 गए, 4 बराबर आ गए 4। अब देखो अगला अपना एग्जाम्पल नंबर 3, ये क्या है, सो x/3 प्लस में 5/2। अब देखो, अब चाहे वो देखो इस रूप में दे दे या फिर इस रूप में दे दे। अब इसमें भी क्या होगा, देखो ये अच्छा चर भाग आ गया ना, ऊपर हर में आ गया, ये सॉरी अंश में आ गया ना, तो इसको जैसा है वैसे का वैसे ही लिखते हैं। यानी कि इसके अंदर एक अंग्रेज आ गया, एक इंडियन है, ठीक है, इस तरीके से समझ लो। तो इस वाले को जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना है। बराबर के बाद जो संख्या है जैसी है वैसी की वैसी लिखनी चाहिए, वो प्लस की हो माइनस की, उससे में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखो इसको एज इट इज लिखा, इसी को क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे चर भाग था और इसके नीचे था अचर। बराबर के बाद जैसा था वैसे का वैसा लिखा। अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा जाएगा इस तरफ, तो मैंने लिख दिया। अब ये प्लस का था इस तरफ, जैसे बराबर किस तरफ है इसकी दुनिया बदली, माइनस में कन्वर्ट हुआ। तो देखो सो x/3 बराबर, अब शायद ये आपको पता है या नहीं पता, लेकिन जब हमारा हर समान होता है तो अंश जुड़ जाता है। तो नहीं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो आगे हम समझेंगे। तो मेरा इधर भी 2 इधर भी 2 हर समान है तो अंश जुड़ेगा। तो देखो वो डिपेंड करता है,
तो यहाँ पर है -3, ठीक है, और ये है -5। और जब हर समान होता है तो इन दोनों में से 1 2 लिखूंगा मैं। अब जस्ट हमने समझा था कि संख्या कब जुड़ेगी, जब निशान होते हैं समान, चाहे वो प्लस के हो या माइनस के। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो x/3 बराबर, अब देखो ये जुड़ेंगे दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों निशान कैसे सेम है। तो ये है ना बेसिकली माइनस जो है ना, ये यहाँ पे इस कंफ्यूज मत होना है कि ये ऊपर है ये नीचे है, क्योंकि डाउट होते हैं। तो ये वाला और ये वाला जुड़ा क्योंकि निशान समान है, तो 5 में 3 जुड़े तो 8 आए, लेकिन ये है माइनस के और बटे में अपने 2 है ही। अब देखो, अब चाहो तो ये अपना हर में, ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं समझाऊं तो ये गुणे में होता था, कहाँ जाता है, भाग में। अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर से यहाँ पे भेज सकता हूँ, ये यहाँ पे था तो इसको यहाँ भेजा। अगर मैं चाहूँ तो इसको वापस यहाँ पर भी भेज सकता हूँ। सेम इसी तरीके से, या तो इसको पहले काट लो, या फिर ये भाग में तो इसको इस तरफ भेज दो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, 2 के बारे में ये कटे 4 बार, तो x/3 बराबर में 4 तो है, लेकिन कैसे, माइनस के। अब ये भाग में x को अकेला बनाना है, तो ये यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। ये गया था नीचे, अब चाहो तो मैं इसको वहां पर भी भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे वो डाउट मत रखना, डाउट होगा कि ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे नहीं आएगा, बराबर के इस तरफ जाएगा। तो x बराबर क्या है, -4 × 3, तो x कितना आ गया, -12। तो अपने एग्जाम्पल तो सारा खत्म हुए हैं नहीं, ठीक है। ये वाला आपका है होमवर्क में, ट्राई कर लेना। वैसे सोचेंगे कि सर ने तो आसान किया, मैं हार्ड वाला दे दिया ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन, जो कि है बहुत ही आसान, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है अपना, पहला क्वेश्चन x-2 बराबर में 7। देखो ये इस तरीके का नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑलरेडी x अकेला दे रखा है। जब x अकेला है तो टेंशन वाली बात की नहीं है। देखो क्या करेंगे, हम इसको तो एज इट इज लिखेंगे, बराबर के बाद जो संख्या वो लिखी, इसके भाई चूल है तो ये आ गया इधर। जैसे ये बराबर किस तरफ आए, इसकी दुनिया बदली, माइनस का था तो बदला प्लस में। तो x कितना मिला, 9 मिला। अब मान के चलो इसकी मुझे जांच करनी है, ऐसे बोलेगा नहीं क्वेश्चन, तो मैंने फिर से समीकरण को लिखा, मुझे x का मान कितना मिला है, 9, इसके स्थान पर लिख दिया 9, बाकी जो जैसा था वैसा का वैसा। तो 9 में से 2 गए, दोनों तरफ कैसे आ गए, समान। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है y+3 बराबर 10। अब चाहो तो इसको वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व करके देख लो। तो देखो, इसको तो मैं एज इट इज लिखूंगा, बराबर के बाद जो उसको लिखा, ठीक है। अब ये गया इस तरफ, तो ये किस में बदला, सोचो, प्लस का था तो बदला माइनस में, और ये माइनस का था तो कैसे बदला था, प्लस में। बराबर किस तरफ आया कर दो, तो संख्या कब बढ़ती है, जब दोनों तरफ के निशान हो अलग अलग। तो यहाँ ये है माइनस का, यह प्लस का, संख्या घटी, तो y कितने आ गए, 7। अगर इसकी मुझे जांच करनी हो तो समीकरण को फिर से लिखा, y का मान कितना, 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, बाकी जैसा था वैसा का वैसा ये जुड़े, 10 बराबर 10। अब अगला है 6 बराबर z+2। ये रहा, इसमें डाउट होगा, ये जो है ना इसी के जैसा, ये कुछ नहीं है। बराबर 6 को इस तरफ लिखा है, तो आप चाहो तो इस तरफ लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा। देखो कैसे दिमाग के साथ ही खेला, इसने कुछ नहीं किया। बराबर 6 इस तरफ लिखे तो मैं इसको इस तरफ भी तो लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। ये बना के नहीं बना इसके जैसा क्वेश्चन, कहाँ गया रे, ये इसके जैसा बना। अब क्या होगा, जेड को जेड रहने दिया, ये अंग्रेज था, बराबर के बाद जो संख्या थी वो लिखी, अपना 2 भाई साहब आ गया इधर, ये कन्वर्ट हुआ माइनस में।
सो जेड बराबर कितने आ गए 4। चेक करके देखते हैं। तो हमने की चेक, तो 6 बराबर जेड प्लस 2। देखो 6 के 6 लिखे, जेड का मान कितना 4, तो आ गए 6 बराबर 6। आप चाहो तो इसमें भी रख के देख सकते हो, आंसर यही आएगा। मैंने सीधा किया था ना ये, तो यहाँ पे भी रखोगे तो भी वही आएगा। देखो 4 लगाए तो ये आ गए 6 बराबर। सो अभी अपन लोग डिस्कशन करने वाले हैं बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है। बेसिकली 1 2 3 हमने कर लिए थे। जो अब बारी है वो है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आई विल राइट, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ मैं। ये है 3/7 प्लस में एक्स बराबर 17/7। तो इसमें होगा क्या, कुछ नहीं होगा जी, ध्यान से देखो। ये वाला जो है जैसा वैसा कवे, क्योंकि अंग्रेजी है ना ये, उसको एज इट इज लिखो। बराबर के बाद जो संख्या उसको ऐसा का ऐसा लिखा। होगा ये कि ये जो है ना बराबर क्या आएगा, इस चाहे तो इसको यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इससे भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार एक्स को यहाँ लिखा, इसको यहाँ पे लिखा, तो वो डाउट मत रखना। तो इसको एज इट इज लिखा, बराबर के बाद जो संख्या थी वो लिखी। जैसे ये बराबर किस तरफ जाएगा, इसका निशान बदलेगा और ये कन्वर्ट हुआ माइनस में। अब देखो हमारा हर समान है, तो जब हर समान होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेने की कोई जरूरत है नहीं। तब होता क्या, अंश जुड़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे निशान क्या है। तो हमने लाइन बनाई, इस वाले नंबर को लिखा, माइनस लिखा है तो माइनस लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, और इस लाइन के नीचे इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। हमने कर दिया। अब क्या हुआ, 17 में से 3 गए, 14/7। सो एक्स कितना आ गया, 7 के पढ़ने में 14 कितनी बार आते, 2 बार। तो एक्स का मान आ गया 2। अगर बाई चांस अगर इसे हमें चेक करना हो तो क्या करेंगे, देखो वैसे क्वेश्चन नहीं रहेगा कभी भी, तो हम सॉल्व कर लेते हैं कि जांच करने पर। तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, जैसा था वैसा का वैसा। एक्स का नंबर मुझे 2 मिला, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ लिख दिया। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखो इसको 2 के नीचे कुछ नहीं, देख लिखो। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया था, हर समान था तो अंश जुड़ेगा या घटेगा, लेकिन यहाँ तो हर समान है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम। एलसीएम आपको पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 के सामने कितना 3 है, तो 1 का पहाड़ा 3 बार बोल दो, यहाँ पर 3 का पहाड़ा 1 बार, प्लस 7 के क्रॉस में 2 है तो 7 का पहाड़ा 2 बार, और लाइन के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों जुड़ गए तो दोनों तरफ क्या आ गए, बराबर। तो यही जो है बेसिकली हमें इसमें, वैसे ये सॉल्व नहीं करना था, यहाँ तक ही करना था। ये तो मैंने आपको बताया ताकि चीज़ें जो है वो आसान लगे, और आसान लगेगी तो समझ में भी आएगी। और अपना अगला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी है। क्या है, 6x बराबर 12। ये भाई मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में, यानी x बराबर 12/6 कितने पे घटे, तो x कितना आ गया 2। इसको भी अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो, हालांकि सॉल्व यहीं तक करना है। अब ये जो क्वेश्चन लिखा ये कैसे हो सकता है, ये इस तरीके से ही तो है, मैंने बताया था अपने आगे। x का मान 2 आया, यहाँ 2 लिख देता हूँ, तो क्या आ गया 12 बराबर 12। दैट्स इट। अब लास्ट यहाँ का क्वेश्चन नंबर 6, t/5 बराबर 10। अब क्या है भाई, ये भाग में ही तो है, तो कहाँ जाएगा, गुणे में, यानी कि t बराबर 10 का मल्टीप्लाई हुआ 5 से, यानी t बराबर आ गए 50। अगर आप चाहो तो इसे भी चेक कर सकते हो भाई, वो कैसे, तो देखो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया, t का मान कितना 50, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, बराबर में 10 लाने, 5 के पढ़ में 50 कितनी बार आते हैं, 10 बार आ गए। दैट्स इट माय लॉर्ड। ओके, अब बाकी के जो बच्चे हुए, रुक जा, थम जा। अभी गाड़ी गरीबी में चल रही है, ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कुछ और बड़ा करेंगे, फिलहाल तो चल रहा है। आई होप यू कंटेंट विल बी एंजॉय। मैं कंटेंट को क्या एंजॉय करोगे, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो पता नहीं, आप लोग मीम बना दो, ठीक है। तो अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, ब्लर कम हो जा,
अब देखो अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 7, ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाए तो मे बी नाउ इट्स क्वेश्चन विजिबल, क्वेश्चन क्लियर होगा, मे बी ब्लर हो जाता है कभी कभी। तो देखो एग्जाम्पल 7, ये कह रहा है 2x/3 बराबर 18। इसमें कुछ नहीं है, ये 3 भाग में है, तो इसके साथ आगे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी अपना काम नहीं हुआ है, अभी भी x अकेला नहीं है, तो ये अब कहाँ जाएगा इसके। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी यहाँ से कट कर सकते हो, इसको 2 तरीके से सोल्व करते हैं। अब ये 2 गुणे में तो गया भाग में, ऐसा क्यों किया, ताकि x अकेला हो जाए। और मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ताकि जैसे ही इसको एज इट इज रहने देंगे 2 नीचे आएगा तो काटने में आसानी हो जाए। तो 2 के बारे में 18 कितनी बार आते हैं, 9 बार। तो x बराबर क्या रहा, 9, मल्टीप्लाई का निशान और 3, सो x आ गए 27। अब दूसरा तरीका क्या था, देखो, तो 2x/3 बराबर 18। जब भी बराबर का निशान हो तो आमने सामने की चीजें कटती है, कौन सा निशान हो, इक्वल का। तो 2 से कितनी बार कटे, ये कटे 9 बार। क्या रहा, x/3 बराबर 9, तो ये 3 का गया भाग में तो गुणे में, 9 × 3 और x कितने आ गए 27, ठीक है। अब इसको चेक करके देख लेते हैं कि बराबर के बाद 18 है तो क्या यहाँ पर भी x का मान रखने पे 18 आता है। तो हमने लिखा 2x/3 बराबर 18 और x का मान कितना है 27 है। तो देखो अब ये इस तरीके से ही तो है, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में चीजें बैठ जाए। तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई का निशान, x का मान कितना 27/3 बराबर 18। अब 3 के पार्ट में 27 कितनी बार आते हैं, 9 बार। तो क्या रहा, 2 × 9 आ गए, बस ये क्वेश्चन कह रहा था। अब भयंकर सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी दाढ़ी मुझे भी है। तो 1.6 बराबर है, ये जो है ना, अगर आप देख पा रहे हो तो इसके जैसा है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, सिमिलरिटी देखे तो। अब मैं चाहूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता था, इसको ऐसे भी तो लिख सकता था। तो मैं इसको भी ऐसे बराबर के बाद 1.6 तो मैं इस तरफ लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, ये भाग में तो कहाँ जाएगा, गुणे में। सो y बराबर 1.6 मल्टीप्लाई 1.5। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, मान के चलो कि ये 1.6 नहीं है 16 है, और ये 1.5 नहीं है 15 है। तो 16 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो करके देखते हैं भाई। तो देखो 30, 8 आ गए, देखो 5 का पाड़ा 6 बार बोलना है, 30 आ गए, 0 गई 3, 5 का पाड़ा 1 बार 5 और 3 जोड़े 8, 6। आई होप कि यहाँ तक तो आता ही होगा। तो आ गए 240, यानी कि भाई इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 240। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा लें। तो एक संख्या ये, एक संख्या ये, तो y बराबर आ गया 2.40। अगर दूसरे वे में करना चाहो तो दूसरे वे में भी कर सकते हो। बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना, इस संख्या में 1 के बाद पॉइंट है, इस संख्या में 1 के बाद पॉइंट है, ओवरऑल कितने संख्या के बाद लेगा, 2 संख्या के बाद, क्योंकि हमने इनका आपस में क्या है मल्टीप्लाई, सिंपल। तो y बराबर आ गया 2.40। इसके और भी तरीके सॉल्व करने के। तो अगला है अगला अपना जो है क्वेश्चन नंबर 9, 7x - 9 बराबर 16। ये तो बहुत ईजी है, मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया था। ये बहुपद है अपनी, एज इट इज लिखो, बराबर के बाद संख्या उसको लिख दो। अब ये माइनस के 9 जैसे इस तरफ आएंगे तो किस में बदले, प्लस में, इसकी दुनिया बदल गई। तो 7x बराबर कितने आ गए, 16 में 9 जोड़े
25। एक्स अकेला है नहीं अपना, साथ जुड़ा हुआ है, तो ये गुणे में तो जाएगा भाग में, तो 25 आ गए 7, और ये आ गया अपना आंसर। अगर हमें तो चूल है, हमें जैसे चेक करना है ना कि यहाँ पर अगर 16 है तो यहाँ पर भी हमें 16 ला के चेक करना है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कहेगा कि इस तरीके से चेक करो, लेकिन हमें सीखना है तो चेक करते हैं। तो हमने इक्वेशन को लिखा, ठीक है। एक्स का नंबर कितना है 25/7। बेसिकली ये है क्या, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। आपको डायरेक्ट करना है एग्जाम में, बार बार रिपीट करो ताकि चीज़ें समझ में आए। तो 7 का मल्टीप्लाई एक्स का नंबर 25/7 माइनस के 9 बराबर 16। देखो 7 से 7 कटे, 25 माइनस 9, 25 में से 9 गए, कितना आ गया 16। ये आ गया हमने जो चेक किया था। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है अपनी कंप्लीट होती है। आई होप कि अब और भी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो अभी 3 नए प्रश्न है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। अब देखिए 10वां जो क्वेश्चन है, ये है 14y माइनस के 8, ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा ही है, ठीक है, क्रॉस लगा दिया। तो इसमें हम बहुपद को एज इट इज लिखेंगे, बराबर के बाद जो संख्या उसे भी लिखेंगे। चाहो तो इसको पॉज करो और इसे अभी सॉल्व करो। -8 आ गई इस तरफ, तो प्लस में बदले। अब 14y बराबर क्या आ गए, 13 में 8 जुड़े 18, और 3 कितने हो गए 21। अभी अपना अकेला है नहीं, तो इसको अकेला करने के लिए इसके नीचे लटका दिए 21/14। अब अगर चाहो तो इसे काटो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो, ठीक है। ये आ गया y का मान। अगर आप इसे काटते तो ये दोनों 7 के टेबल में आते, 7 के टेबल में 3 बार आता है और ये आता है 2 बार। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई, 7 का भाग नीचे दिया तो 7 का भाग ऊपर देना। भाग से मतलब क्या, 7 के टेबल में 21 कितनी बार आते 3 बार, और 14 कितनी बार आते 2 बार। इस तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 का भाग दे रहे हो यहाँ पे 3 का दे रहे हो, तो वो गलत हो रहा है। अगर हमें इसे चेक करना हो तो क्वेश्चन लिख दिया। अब ये है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब y का मान कितना 3/2, 3/2 लिखा है, -8 बराबर 13। अब देखो ये कितनी बार आता है, 14 2 के पार्ट में 7 बार, तो 7 मल्टीप्लाई का निशान 3, तो 7 × 3 कितने 21, 21 में से 8 गए 13। ये हमने चेक करने पे किया, हालांकि एग्जाम में यहीं तक करना है आपको। अब है 11, बिल्कुल इसी के जैसा ही है, 17 + 6p बराबर 9। बहुपद को नहीं छोड़ेंगे हम, जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, भराकर जो संख्या है वो लिखेंगे। 17 गया इस तरफ, अब 6p बराबर, अब क्या होगा, जस्ट मैंने समझाया था स्टार्टिंग में कि संख्या कब घटती है, जब दोनों तरफ निशान अलग होते हैं और उस संख्या का निशान लगेगा जिस निशान की संख्या बढ़ी। माइनस की बड़ी है, 17 बड़े और 9 छोटे, तो 17 है कैसे माइनस के, तो माइनस लगा, और 17 में से 9 गए तो कितने रहे 8, इतने रहते हैं ना। अब ये कहाँ जाएगा, पी तो अकेला है नहीं, तो पी को अकेला करने के लिए 6 को लटका दी इसके नीचे, ठीक है, -8/6 सॉरी। इसे भी आप काटना चाहो तो काट सकते हो, और यहाँ तक लिखना चाहो तो यहाँ तक भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 8 कितनी बार आता है 4 बार, और 6 कितनी बार 3 बार, यहाँ पे लगेगा माइनस। जब भी किसी भी संख्या में 2 का भाग तो बेसिकली उसका आधा ही करना है हमें, और कुछ नहीं। अगर इसे भी हम चेक करें तो चेक करने पे हमें क्या मिलता है, ओके ठीक है, नया पेज ले लेंगे। जब हम चेक कर रही है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 6 × p, 17 के 17 प्लस का प्लस, 6 का 6, मल्टीप्लाई का निशान, p का मान कितना है -4/3, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नहीं तो रीजन पता है, अगर ब्रैकेट में अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो ये इस तरीके से होगा, 6 × -4/3, जो कि खराब लगती है, इस वजह से हमने लिखा इसे ब्रैकेट में। तो अब ये क्या होगा कि ये 3 के टेबल में आ रहा है, कितनी बार 2 बार, तो क्या हुआ 17 प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ,
तो यहाँ पे 8 आया, लेकिन ये कैसा है, माइनस का, तो इसको भी मैं ब्रैकेट बना के लिख दे रहा हूँ। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 17 माइनस 8 बराबर 9, और 17 में से 8 गए तो 9 बराबर आ गए 9। अब वैसे बेल सुनाई दे रही होंगी, मंदिर की घंटी वगैरह, तो रन आउट नहीं करना है। तो लास्ट है अपना फिर 12 क्वेश्चन, x/3 + 1 7/15। अब ये तो अपना जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे, बराबर के बाद जो संख्या उसको एज इट इज रहने दिया और इसको भेज दिया इस तरफ। अब देखो x/3 बराबर 7/15 -1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अब यहाँ पे जब हमारा हर समान है नहीं दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से करता हूँ, 1 के सामने 7 तो 1 का पड़ा 7 बार, या फिर 7 का पड़ा 1 बार 7, -15 के सामने 1 तो 15, और लाइन के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो 7 में से 15 गए, बेसिकली संख्या घटेगी कब घट रही, निशान अलग है। 15 में से 7 गए 8, लेकिन माइनस के। अब होगा क्या, देखो ये है भाग में, तो बेसिकली कहाँ जाएगा, गुणे में। ये इस तरीके से बना है, इस तरीके से, इसको मैंने इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन इसी के जैसी तो आ रही है, इसके नीचे 14 में 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये भाग में तो कहाँ जाएगा, गुणे में। इसी तरीके से ये भाग में, तो ये कहाँ जाएगा, गुणे में, यानी -8 से मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप चाहो तो आमने सामने से इसे काट भी सकते हो, ये 3 से कट भी सकता है, ठीक है ना। जब मैंने अभी सॉल्व किया था हमने कि संख्या जैसे कि ये वाला रहा कि जब बराबर का निशान हो तो संख्या आमने सामने कटती है, कटने पे ही काटनी, जरूरी नहीं। तो 2 तरीके से करते हैं। तो x बराबर -8, ये भाग में थे तो आगे मल्टीप्लाई में, बटे में 15, और 3 के बारे में 15 कितनी बार आते, 5 बार। तो x बराबर कितना आ गया, -8/5। ये हो गया पहला तरीका। अब थोड़ा एडवांस, बराबर का निशान है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, तो 3 के पार से कितनी बार कटा, 5 बार। तो x बराबर आ गया -8/5, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर होता है खत्म। हाँ, अब मिलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज में, जो कि है 2.2, जो डायरेक्ट 2.4 कैसे आ गई रे देवा, ये रही। इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय। कल दिवाली है, दिवाली में पटाखे जलाइए और मजे कीजिए और अपना ध्यान रखिए।